अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज इस दुआ के साथ करेंगे, ए खालिक अर्ज़ो समा तुझे वास्ता हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक का हमें दुनिया के तमाम मसाइब और आलाम से निजात अता फरमा, आमीन। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज इस वक्त रैली से खिताब कर रहे हैं। बरियत इस किस्म के रेप बच्चों पे, पैलेट गन्स बूढ़ों को, और जो वहां की इक्तिसादियात इकोनॉमी को जो तबाह कर दी गया। आप सोच सकते हैं कि एक साल से अगर एक मुहासरा किया हुआ हो हिंदुस्तानी फौजों ने, तो वहाँ की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा होगा, वहाँ के जो बच्चे हैं उनके जहन पे किस किस्म के नकूश उभरे होंगे। हम ये अपना यादा करते हैं पाकिस्तानी कौम कि हम कश्मीर के अवाम के साथ उनके शाना बशाना खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ये जो श्रीनगर रोड है, इंशाअल्लाह हम वहाँ पे पहुँचकर और उनकी मदद करने के लिए पहुँचेंगे, और वही हमारी मंजिल है। और इंशाअल्लाह कश्मीरी अवाम उनको आज़ादी मिलेगी भारतीय तसल्लुत से, और वो आज़ादी की फिजा में सांस लेना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज रैली से खिताब कर रहे थे, और उनकी जानिब से कहा गया कि आज यौम इस्तेहसाल है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हर कोशिश करेंगे। यौम इस्तेहसाल की ही बात करें। मकबूजा कश्मीर भारतीय बर्बरियत की अमली तस्वीर। गैर कानूनी कब्जे और जालिमाना मुहासरे का 1 साल मुकम्मल हो गया। मोदी सरकार के इक़दामात से कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग, मजलूमों से यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सफाकियत, इंसानियत की तौहीन, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे, बदतरीन लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल हो गया। कि सियाहदार में कश्मीरियों की आजादियां सल्ब, भारत के मुजालिम ऐसे कि दरिंदे भी शर्मा जाएं। दुनिया खामोश, मगर पाकिस्तान मजलूमों के शाना बशाना मौजूद था और रहेगा। आज शहर शहर सब्ज हिलाली परचम के साथ कश्मीरी झंडा लहराएगा। वतन अजीज का बच्चा बच्चा ये बात सरहद पार सुनाएगा। भारत, तुम नाकाम थे, नाकाम रहोगे, तुम्हारे हाथ कुछ ना में रैलियां निकाली जाएंगी। इस्लामाबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर के हर शहर में मजलूमों से यकजहती का इजहार होगा। दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी और कश्मीरी अपने एहतजाज से भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करेंगे। हिमालय के दामन में बेपनाह कुदरती हुस्न के हामिल वादी कश्मीर भारतीय जुल्म और सितम के बाइस लहू लहू है। घरों से आहो फगा की सदाएं बुलंद हो रही हैं। मोदी सरकार जन्नत नजीर वादी की खुसूसी हैसियत खत्म करके इसे हड़पने की कोशिश में है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की सबसे बड़ी वजह मसला कश्मीर है। दोनों ममालिक कश्मीर के मसले पर अब तक 3 जंगें लड़ चुके हैं। बेपनाह भारतीय मुजालिम भी कश्मीरियों की जज्बे हुर्रियत को कम नहीं कर सके। मसला कश्मीर को नया रुख उस वक्त मिला जब मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35(1) को खत्म करके कश्मीर की आईनी हैसियत को खत्म कर दिया। आर्टिकल 370 के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी और मुनफरिद मकाम हासिल है, और आर्टिकल रियासत को आइन बनाने और इसे बरकरार रखने की आजादी देता है। आर्टिकल 370 रियासत मकबूजा कश्मीर को अपना परचम रखने और दिफा, खारजा और मवासलात के अलावा तमाम मामलात में आजादी देता था। भारतीय आइन के आर्टिकल 360 के तहत वफाकी हुकूमत किसी भी रियासत या पूरे मुल्क में मालियाती इमरजेंसी नाफिज कर सकती है। ताहम आर्टिकल 370 के तहत भारतीय हुकूमत को जम्मू कश्मीर में
इस इकदाम की इजाजत नहीं थी। मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाला आर्टिकल 35A इसी आर्टिकल का हिस्सा है, जो रियासत की कानून साज असेंबली को रियासत के मुस्तकिल शहरियों की खुसूसी हुकूक और इस्तेहकाक की तारीफ के इख्तियारात देता था। 1954 के सदारती हुक्मनामे के तहत आर्टिकल 35A आइन में शामिल किया गया, जो मकबूजा कश्मीर के शहरियों को खुसूसी हुकूक और इस्तेहकाक फराहम करता था। इस आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ मकबूजा कश्मीर में पैदा होने वाला शख्स ही वहाँ का शहरी हो सकता था। आर्टिकल 35A के तहत गैर कश्मीरी से शादी करने वाली खवातीन जायदाद के हुकूक से महरूम रहती थीं, जबकि आइन के तहत भारत के किसी और रियासत का शहरी मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने और मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने का हक नहीं रखता था। भारतीय हुकूमत के इस फैसले ने सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया है और एक बार फिर मसले कश्मीर की गूंज दुनिया भर के ऐवानों में सुनी जा रही है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का बिल पेश करने से कबल ही सदारती हुक्मनामे के जरिए कश्मीर की खुसूसी हैसियत देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया और साथ साथ मकबूजा कश्मीर को विफाक के जेरे इंतजाम 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसके तहत पहला हिस्सा लद्दाख जबकि दूसरा जम्मू और कश्मीर पर मुश्तमिल होगा। भारत ने ये दोनों बिल लोकसभा से भी भारी अक्सरियत के साथ मंजूर करा लिए। कश्मीरियों से यकजहती के लिए वजीर आजम इमरान खान आज मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे, जहां वो आजाद जम्मू और कश्मीर असेंबली से खिताब करेंगे। कहते हैं कश्मीरियों का सफीर बनकर उनकी आवाज बनूंगा। कश्मीरियों से यकजहती, वजीर आजम आज मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं आजाद जम्मू और कश्मीर असेंबली से खिताब करूंगा। यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हैं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि गुज़िश्ता 1 साल से भारतीय गैर कानूनी इक़दाम ने कश्मीरियों को महसूर कर रखा है। कश्मीरियों का सफीर बनकर उनकी आवाज बनूंगा। अक़वाम आलम के सामने कश्मीरियों की ख्वाहिशात की तर्जुमानी की। गुज़िश्ता रोज पर अज़्म तरीके से पाकिस्तान का सियासी नक्शा जारी किया। EU पाक फ्रेंच फेडरेशन हॉलैंड के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कॉन्फ्रेंस मासूम कश्मीरियों पर भारतीय फौजी तसल्लुत और जुल्म बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कोरोना SOPs को मलहूज़ खातिर रखते हुए लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की कसीर तादाद की भारतीय फौजी जुल्म जबर के खिलाफ नारेबाजी। मकबूजा कश्मीर में एक भी भारतीय फौजी की मौजूदगी तक अपनी मज़ाहमत जारी रखेंगे। शुरका ने अज़्म किया कि कोई ताकत कश्मीरियों के जज्बे को नहीं हरा सकती। भारत का बुज़दिल वज़ीर आज़म कश्मीरियों पर सोची समझी साजिश के तहत जुल्म कर रहा है। और कश्मीर बन गया पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर लिया गया। वफाकी काबीना के इजलास में पाकिस्तान के नए सरकारी नक्शे की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया है। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। कश्मीर की वादी, आजादी आजादी। श्रीनगर पर हमारी नजर है। कश्मीर को पाकिस्तान ने नक्शे में शामिल कर लिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में नक्शे की मंजूरी दे दी गई। अवाम से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की तरफ ये पहला कदम है। जब तक मैं जिंदा हूँ कश्मीर के लिए जद्दोजहद जारी रखूंगा। पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफी करता है। वजीर खारजा ने कहा नए सियासी नक्शे का इजरा कौमी जरूरत के पेश नजर किया गया। उनका कहना था कि पूरी दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। उन्होंने भारतीय अदाइन को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि आज से नया नक्शा पूरे मुल्क में इस्तेमाल होगा। हम उन अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक राय शुमारी होगी जो फैसला करेगी कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होना है। नए नक्शे में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल है। अल्लाह पर यकीन है एक दिन हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। ये सबसे पहले
पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायीद करता है। और जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था, और जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था कश्मीर में, ये उसकी नफी करता है। और आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया है, अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन में मजलूम कश्मीरियों के हक में रैली। मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ भारतीय कौंसल खाना बार्सिलोना के सामने एहतजाजी मुजाहरा। शरका के हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे और बैनर्स उठाए नारेबाजी। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर जारी गैर कानूनी कब्जा खत्म करने के लिए भारत पर दबाव डाले, शरका की जानिब से मुतालबा किया गया। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन में मजलूम कश्मीरियों के हक में रैली, जबकि मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ भारतीय कौंसल खाना बार्सिलोना के सामने एहतजाजी मुजाहरा। शरका के हाथों में पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे और बैनर्स उठाए नारेबाजी। शरका ने मुतालबा किया कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर जारी गैर कानूनी कब्जा खत्म करने के लिए भारत पर दबाव डाले। और मुल्क भर की तरह लाहौर में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीरी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं और एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते अपने नुमाइंदे जैन नकवी से। जैन, आगाह कीजिएगा, लाहौर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से क्या खुसूसी इंतजामात किए गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मार रोड चेयरिंग क्रॉस पे मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है वो तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। आज हुकूमत की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, बल्कि तमाम सियासी जमातों की जानिब से अगर कहा जाए तो एक ही मौक़िफ़ पे आवाम जो है वो बाहर निकलेगी और एक ही उनका जो इरादा है वो है कि कश्मीर है जो वो पाकिस्तान की शहरी है और कश्मीर को आज़ाद करवा के छोड़ेंगे। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो चेयरिंग क्रॉस मार रोड पर बड़ी तादाद में जो है वो तैयारी की गई है। यहाँ पे बैनर्स लगाए गए हैं जिन पे श्रीनगर की तस्वीरें हैं, भारतीय मुजालिम जो ढाए जा रहे हैं उनके हवाले से कोटेशंस दर्ज हैं। इसके अलावा अगर साथ साथ बात की जाए तो बाकायदा तौर पर कैंप लगाया गया है, जबकि यहाँ मार रोड पे आने वाली तमाम शाहराहों को जो है वो भी मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। सिक्योरिटी के खासे फुल प्रूफ इंतजामात भी किए गए हैं, जबकि अब से कुछ देर बाद जो है वो सिविल सोसाइटी समेत हुकूमत और जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से जो एहतजाज का सिलसिला है, जो धरनों का सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा और यहाँ पे बड़ी तादाद में अवाम जो है वो कश्मीर के हक़ खुद इरादियत पर आवाज़ बुलंद करती नजर आएगी। इस वक्त जो है वो अगर इंतजामात की बात की जाए तो लाहौर पुलिस की जानिब से जो है वो मजमूई तौर पर 1000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार जो है उनको तैनात किया गया है, जबकि ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से जो है वो भी 13 मुकामात से मार रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जहाँ पे डाइवर्शन लगाई गई है। DIG ऑपरेशन इशफाक खान का कहना है कि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को रैली में आने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि हमने देखा कि मार रोड के इर्द गिर्द जो है वो बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हर जानिब जो है वो खारदार तारे लगाकर, जंगले लगाकर रास्तों को बंद किया गया है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पे बड़ी तादाद में आवाम पहुँचेगी, जहाँ जिनमें फनकार होंगे, जिनमें सियासी जमातें होंगी, सिविल सोसाइटी होगी, सब आज यही कहते नजर आएंगे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और कश्मीर को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, जबकि भारतीय जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की जाएगी। जी, भारतीय बर्बरियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जाएगी। सियासी जमातें, फनकार बिरादरी, समाजी तंजीमों के एहलकार वहां पर मौजूद होंगे। 13 मकामात को बंद किया गया है, जबकि 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार लाहौर में तैनात किए गए हैं। जैन नकवी लाहौर से अपडेट कर रहे थे। जैन, आपका बहुत शुक्रिया।
वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा है कि 5 अगस्त का इक़दाम कश्मीरियों की शनाख्त छीनने का मज़मूम तरीका है। मोदी को कहता हूं, मकबूजा कश्मीर तुम्हारे लिए तरने वाला साबित नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान, हिंदू, सिख और मोदी की साजिश से वाकिफ हैं। 5 अगस्त को जो हिंदुस्तान ने जो इक़दाम उठाए और जिसका इतलाक़ उन्होंने अक्टूबर के महीने में किया 2019 में, वो बुनियादी तौर पर कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनने का मामला है। उनका ज़बान, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनके तौर तरीके, उसको छीनने का एक मज़मूम जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। यही तरीका स्टालिन ने रूस के अंदर किया था और इस तरह हिटलर ने जो है वो जर्मनी और यूरोप के बाज़ ममालिक के अंदर उसने यही तरीक़ाकार इख्तियार किया। और आज उस तरीक़ाकार को हिंदुस्तान का खून आशाम जो वज़ीर आज़म है, जो कातिल है गुजरात के लोगों का, वो आज उसकी तकमील कर रहा है। लेकिन मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर आपके लिए कोई तर्र वाला साबित नहीं होगा और इंशाअल्लाह ताला रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले मुसलमान, हिंदू, सिख, बुद्ध सारी इस साजिश से अच्छी तरह से वाकिफकार हो चुके हैं। उन पर यह साजिश आश्कारा हो चुकी है कि किस तरह से उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाना मकसूद है, उन्हें अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो दूसरे दर्जे का शहरी बनाना मकसूद है। इस मामले के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कश्मीर की जो शनाख्त की जो लड़ाई इसको लड़ी जा रही है, वो वादी के अंदर जो लड़ी जा रही है उसका साथ दें। मैं अपने जम्मू के भाइयों से कहता हूं, मैं लद्दाख में बसने वाले अपने भाइयों से कहता हूं कि इस वक्त वादी के मजलूम लोग आपकी शनाख्त की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त सिर्फ अपनी नहीं, आपकी शनाख्त की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनका साथ दें। हर दिल की आवाज, दिल दिल की आवाज, पाकिस्तान की पुकार, कश्मीरी हूं मैं, जा छोड़ दे मेरी वादी। 5 अगस्त की मुनासिबत से ISPR ने प्रोमो जारी कर दिया और भारत के लिए 2 टोक पैगाम दिया है। पहले अजान सुनाती है, फिर एक ही बात बताती है। माए आजादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। मुझे विरसे में एक ख्वाब मिला है जिसे खून दिया है मैंने। क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया, एक बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूं, कश्मीरी हूँ, कश्मीरी हूं, कश्मीरी हूं, कश्मीरी हूँ, कश्मीरी हूं, कश्मीरी हूँ, कश्मीरी हूँ, कश्मीरी हूं। मेरा खून मुसलमान, ताकत कलमा। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। लपसी सी कर चुप करवाए जितने चाहे, हम चीखेंगे आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी, 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 जा छोड़ दे मेरी बात। जा छोड़ दे मेरी वादी। कराची में भी मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में PTI की जानिब से कराची कैंट स्टेशन से सक्खर तक रैली निकाली जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अता हुसैन कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अता। जी, कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची से सक्कर तक जो है रैली का निकाली जा रही है। कराची कैंट स्टेशन पे इस वक्त जो है शुरा की रैली के शुरा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पे आपको सिराज दिखाए कि ट्रेन को जो है कश्मीर के झंडों और पाकिस्तान के झंडों से सजा दिया गया, जबकि शुरा की एक बड़ी तादाद यहाँ कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद है। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनैत लगानी साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं, उनसे कहें कि उनका क्या कहना है। सर मुझे बताएं, कश्मीर रैली निकाली जा रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने 70 साल तक बर्दाश्त किया है, सब्र किया है और हमने अपनी आंखों के सामने अपने सारे भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को सब पे जुल्म होते हुए देखा है। खास तौर पे ये RSS की हुकूमत जो है
یہ ہٹلر کے طرز عمل پہ وہاں پہ نسل کشی کر رہی ہے. وہاں پہ اتنی بڑی جیل بنا دی ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. 1 سال سے لاک ڈاؤن ہے, لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, لوگ کام نہیں کر سکتے, لوگ دوائیاں نہیں لا سکتے, لوگ پڑھ نہیں سکتے. یہ پورے کے پورے کشمیر کو انہوں نے ایک ایسا منظر بنا دیا ہے جیسے فلسطین کا حال ہے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے, یہ ہم تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے, تمام انسانوں کا انسانیت کے ناطے فرض بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اس کے اوپر, پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیں ہم لوگ, اتنی آواز اٹھائیں, اتنا شور مچائیں اس کے اوپر. ایسے کیسے وہ اس طرح انسانیت کا جو ہے وہ تباہی بربادی وہاں کر سکتے ہیں. نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ, انہوں نے کرسچنز کا کیا حال کیا, انہوں نے جو ہے اپنے مذہب کے جو مختلف مائنورٹیز ہیں جو جن کو وہ الٹے سیدھے نام دیتے, ان کا کیا حال کیا, انہوں نے باقی علاقوں میں کیا کیا. انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اگر اسے ہوش کے ناخن نہیں کیے تو. اب تمام کی تمام دنیا جو ہے اس نے آئسولیٹ کر دیا ہے اس کو, اور یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے. اگر اسی طرح انہوں نے اور ٹھیک نہیں کیا تو انڈیا جو ہے بہت جلد اس کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا, اس کی فوجوں کو ہٹانا پڑے گا. ہمارے ساتھ بالکل آپ نے ان کی بات سنی کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہیں کشمیریوں کے جو ہے وہ شانہ بشانہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, سمیر شیخ صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے. سر آپ مجھے بتائیے گا کہ کشمیریوں سے ظاہر یکجہتی کا دن آپ لوگوں کی جانب سے ریلی بھی نکالی جا رہی ہے, تو آپ مودی سرکار کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم مودی سرکار کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آج پوری دنیا کے ہر مسلمان کھڑا ہو چکا ہے اور ہم اپنے کشمیر بھائیوں بہنوں بچوں کے ساتھ ہیں. ہمارے وزیر اعظم نے جس طرح کشمیر کی آواز اٹھائی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. اور آج ہم جو یہ ٹرین ریلی نکال رہے ہیں, ٹرین مارچ, آپ دیکھیے گا کہ اس کا جو ریپرکشنز آئیں گے وہ انڈیا تک جائیں گے. جی بالکل, آپ نے ان لوگوں کا سنا کہ مودی سرکار کو جو ہے جواب دیں گے اور کشمیر بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ ریلی جو ہے کراچی کینٹ سے جو ہے سکر تک جائے گی, اور اس ریلی میں شرکاؤں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو بھارت کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہی ہے. بھارت کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے. عطا حسین اپڈیٹ کر رہے تھے. عطا, آپ کا بہت شکریہ. بھارت نے مقبوضہ کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے اور دنیا خاموش ہے. وزیر اعظم نے ایک بار پھر مظلوموں کا مقدمہ اقوام عالم کے سامنے رکھ دیا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک بار پھر بنے کشمیریوں کی آواز. دنیا کو صاف بتا دیا, بھارت میں مودی کی شکل میں ہندو انتہا پسند نظریہ قابض ہیں. 5 اگست کے بھارتی اقدام نے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا. بھارتی سرکار نے کشمیریوں کی معیشت تباہ کر دی. احتجاج کو دبانے کے لیے 8 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجی وادی میں تعینات ہیں. الجزیرہ کو دیے انٹرویو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی حالت زار اچھی نہیں. ان سے وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو نازی دور میں یہودیوں کے ساتھ کیا گیا تھا. وزیر اعظم نے کشمیر اور بھارتی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر بڑے ممالک کی خاموشی پر تنقید کی. کشمیر کاز کے لیے سب ساتھ, نہیں کوئی سیاسی اختلاف. پاکستان کا بھارت کو صاف جواب. وزارت خارجہ میں آل پارٹیز کانفرنس DGISI نے خصوصی شرکت کی. کاز کے لیے بڑی بیٹھک. وزارت خارجہ میں ملکی سیاسی قیادت ایک چھت تلے جمع. کشمیریوں سے یکجہتی کے غیر متزلزل عزم کا احاطہ. وزیر خارجہ نے شرکاء کو مقبوضہ وادی کی صورتحال, پاکستان کی کشمیر پالیسی اور یوم استحصال منانے کے مقصد اور ایجنڈے سے آگاہ کیا. شاہ محمود قریشی نے صاف کہہ دیا, بھارت کی ہندوتوا پالیسیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں. مودی سرکار جتنے مظالم ڈھالے, کشمیریوں کو کسی صورت نہیں دبا سکتا. اجلاس میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے خصوصی طور پر شرکت کی. ISI کی جانب سے کشمیر کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی کے زیر صدارت 5 اگست کے حوالے سے اجلاس ہوا, جس میں وزیر خارجہ نے شرکاء کو دورہ LOC پر بریفنگ دی. اجلاس میں معید یوسف, سیکرٹری خارجہ و اطلاعات, اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی.
मुजाहिरों का खौफ, मकबूजा वादी कश्मीर पे गैर कानूनी तौर पर काबिज भारतीय सरकार ने अपने गैर आईनी इक़दाम के 1 साल मुकम्मल होने पर श्रीनगर में मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। इस ज़माने में जो भारत को कश्मीर में 5 अगस्त के गैर आईनी इक़दाम का साल पूरा होने पर एहतजाज का खौफ सताने लगा। मकबूजा वादी चिनार में मुतवक्के एहतजाज के पेश नजर काबिज भारतीय सरकार ने 2 रोज़ा कर्फ्यू का नफाज कर दिया है। इस ज़माने में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 4 और 5 अगस्त 2020 को श्रीनगर में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज होगा। आर्टिकल 370 के खात्मे को 1 साल होने पर भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में आवाम के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी है। श्रीनगर को फौजी मुहासरे में ले लिया गया है। किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं। भारतीय फौज जगह जगह नाके लगाकर बैठ गई है। गासिब फोर्सेज ने छापे मारकर मुख्तलिफ शहरों से मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। मकबूजा वादी में गुज़श्ता 1 बरस से इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारतीय फौज ने इस तमाम अरसा के दौरान कश्मीरी अवाम को हबस से बेजार जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। ईद उल अजहा के दौरान कश्मीरी मुसलमानों को नमाज ईद तक अदा नहीं करने दी गई। इसी तरह उनकी शख्सी और मजहबी आजादी को बजौर कुव्वत दबाया जा रहा है। गुज़श्ता साल 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत ने अपने ज़ेरे इंतजाम कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को कलअदम करार दे दिया था। इस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी इलाकों में तकसीम कर दिया गया था। मोदी हुकूमत के इस फैसले को मुतनाज़ करार दिया गया था और जम्मू कश्मीर की अहम सियासी जमातों समेत मुल्क की मुतादिद अपोजिशन जमातों ने इसे तनकीद का निशाना बनाया था। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इसके बाद शामिल करेंगे वजीर खारजा का बयान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कश्मीरियों को बावर कराना चाहता हूं कि आप तन्हा नहीं हैं, हर पाकिस्तानी आपके शाना बशाना खड़ा है, आपकी तकालीफ का एहसास है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि कश्मीर में जारी इंसानियत सोस मजालिम से दुनिया बेखबर नहीं। निहत्ते कश्मीरी फौजी मुहासरे में दोहरा लॉकडाउन झेलने पर मजबूर हैं। दुनिया भर में भारत का असली चेहरा बेनकाब हो चुका। वजीर आजम बतौर सफीर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। कश्मीरियों की आवाज को हर मुल्क के दारुल खिलाफा तक लेकर जाऊंगा। पाकिस्तान ने एक नक्शा जारी किया, दुनिया के साथ एक मजाक किया, अपनी कौम के साथ मजाक किया। पाकिस्तान ने आज वाजे कर दिया है कि हम उन अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस नक्शे में इसको बाकायदा जो आपका चीन का जो आपकी सरहद है उसके साथ मिला दिया गया है और इससे वाजे कर दिया गया है कि सियाचिन कल भी हमारा था, आज भी हमारा है। सर क्रीक में हिंदुस्तान जो दावा करता था, हमने इस नक्शे में उसकी नफी कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में एक राय शुमारी होगी जो फैसला करेगी कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होना है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम की नई दास्तान रकम कर दी। उठाए जाने के खौफ ने नौजवानों को ज़हनी मरीज बना दिया। हर एक की जबान पर एक ही सवाल, अब क्या होगा। हजारों शहादतों और गुमशुदगियों के बावजूद आलमी बिरादरी की आंखें न खुल सकी। आजादी का मतलब क्या? खून उगलता, जख्मों से चूर चूर कश्मीर आलमी बिरादरी की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत है। जन्नत नजीर वादी के तनचाक पर इतने जख्म हैं कि शुमार नहीं। भारतीय भेड़िए अपने खाना शाम पंजों से बदन दरीदा कश्मीर को मजीद तार तार कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीर को जहन्नुम करार दिया, मगर फिर भी दुनिया खामोश है। एक शामी महाजिर बच्चे की तस्वीर पर शोर मचाने वाली आलमी बिरादरी कश्मीरी बच्चे की अपनी भारतीय फौज का निशाना बने, अपने मकतूल नाना के सीने पर बैठने और उन्हें जगाने की कोशिश की तस्वीर पर अंधी हो गई। मकबूजा कश्मीर का मुहासरा जारी है। टेलीफोन राबता दुनिया से मुनक़ता है। खबरों का मुकम्मल ब्लैकआउट जारी है। कर्फ्यू चल रहा है। पूरा इलाका एक बहुत बड़ी जेल में तब्दील हो चुका है। सड़कें बंद हैं। एम्बुलेंस को भी गुजरने की इजाजत नहीं। इंडिया के बदनाम जमानत जासूस कश्मीर में डेरे डाले हुए हैं। घरों में घुसकर नौजवानों को उठा लिया जाता है। लापता अफराद की तादाद हजारों में है, लेकिन आलमी इदारे खामोश हैं। घर घर भूख और बीमारी ने डेरे डाल रखे हैं। जरूरियात जिंदगी का हुसूल मुश्किल हो गया है। उस पर भारतीय फौज और पुलिस के रूप में RSS के गुंडे मुसल्लत हैं। औरतों की इसमत दरी मामूल की बात है। और तो और बच्चे भी भारतीय फौज के जुल्म से महफूज नहीं। बच्चों को पैलेट गन्स का निशाना बनाकर अंधा किया जा रहा है। पूरा कश्मीर जेल बना दिया गया है। कश्मीरियों को ईद भी बनाने नहीं दी गई। वहाँ जिंदगी कैद में है। लोग जहनी मरीज बन रहे हैं। उनके
कारोबार तबाह हो चुके हैं। आलमी बरादरी का ज़मीर मुर्दा हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक भारत के दस्तूर की दफा 370 और 35A मनसूख करना, मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत को खत्म कर देना, मकबूजा कश्मीर में कई लाख मजीद फौज मुंतकिल कर देना, कश्मीर में कर्फ्यू नाफज करके मकबूजा कश्मीर के लोगों को महसूर कर देना, LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जी करना, मसले को बातचीत से हल करने की तमाम तर अपीलों के जवाब में मैं ना मानू की पॉलिसी पर गामजन रहना, दुनिया की बड़ी ताकत अमरीका के सदर और दीगर बड़ी शख्सियात की कश्मीर मसले पर सालसी को रद्दी की टोकरी में फेंक देना, ये सब बातें इस बात की गमाजी करती हैं कि मोदी कश्मीर को हड़प करने की सोच रखता है। रहीम यार खान में भी कश्मीरी भाइयों से इजहारी यकजहती के लिए बड़े पैमाने पर रैलियों का एहतमाम किया गया है, जिसमें जिलाई इंतजामिया के अफसरान समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के लोग शामिल हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फारूक। जी फारूक। जी बिल्कुल, हिंदुस्तानी अफवाज की जानिब से कश्मीर जो है जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया गया है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने के लिए आज 5 अगस्त के दिन पाकिस्तानी जो है वो बड़ी तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान में और हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि आया कश्मीर के हवाले से इनकी क्या जज्बात है। आज हम यहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर सब लोग जमा हुए हैं और आज हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय बर्बरियत और जुल्म सितम का बाजार गर्म है, वहाँ पर रहते कश्मीरियों पर जो है तकरीबन 6 माह से कर्फ्यू की सूरत हाल है। जी बिल्कुल, शहरियों की आपने बात सुनी। शहरियों का ये कहना है कि हम जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो तवज्जो है वो इस जानिब मबज़ूल हो और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में जुल्म और सितम रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। फारूक, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर सादिकाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से फजा गूंज रही है। मजीद जान लेते हैं आसिफ आवान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं। इस वक्त यूथ जमात इस्लामी के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। ये बड़ा काबिल सताइश है कि गवर्नमेंट भी 5 अगस्त को यौम मजम्मत के तौर पर मना रही है, लेकिन ये क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाया था ये पाकिस्तान कश्मीर की शाह रह गए। अगर पाकिस्तान कश्मीर के साथ जुड़ जाएगा तो ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी फतह होगी और इसी से हमारी ज़राअत में और हमारे मुल्क में तरक्की और कामयाबी होगी। कश्मीर को जोड़ना ही पाकिस्तान की बका है। ये अगर दुश्मन के शारक हमारी दुश्मन के कब्ज़े में है तो ये पाकिस्तान नामुकम्मल है। इसलिए हमें अगर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को आपस में और कश्मीर, जबकि हमारा उनके जो लीडरान हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, तो फिर कौन सी चीज़ है जो हमें रोके हुए है? ये सिर्फ मजम्मत से नहीं, ये मोदी मुरम्मत से ठीक होगा। हमें सिर्फ मजम्मत से काम नहीं चलाना चाहिए बल्कि इसकी मुरम्मत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, शहर की बात आपने सुनी। उनका यही कहना है कि मुजम्मत से नहीं, अब वक्त आ गया है कि मोदी की मुरम्मत से कश्मीर आज़ाद होगा और हम कश्मीरी भाइयों के साथ हम वक्त तैयार खड़े हैं। जी आसिफ अवान, आपका बहुत शुक्रिया। और जहाँ जुल्म होता है वहाँ मुज़ाहमत भी होती है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे पुराना हल तलब मसला है जो भारत की हठधर्मी से अभी तक हल नहीं हो सका। 14 अगस्त 1947 से कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद जारी है। मसला कश्मीर है क्या, जानिए इस रिपोर्ट में। कश्मीर दुनिया का वो बदकिस्मत खित्ता है जिसको इंसानों समेत 75 लाख नानकशाही में खरीद कर गुलाम बनाया गया, तो कभी जाबराना फैसले के जरिए अकलियत ने अक्सरियत पर हुक्मरानी की। इंसाफ के आलमी दावेदारों ने हमेशा इंसाफ के नाम पर कश्मीरियों की नस्ल कुशी और तबाही के मंसूबों का साथ दिया। कश्मीरियों ने आजादी के लिए कई लाख जानबाजों की कुर्बानी दी, मगर आलमी कुव्वतों की मुनाफकत के बायस आजादी की ये जंग जुल्म जबर और तशद्दुद का सबब बनी। कश्मीर वो खित्ता है जिसकी माजी में मिसाल खूबसूरती, सरसब्ज शादाबी, कुदरती हुस्न, बुलंदो बाला पहाड़, दुनिया के बेहतरीन फलों मेवों, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों, हसीन वादियों और आला सलाहियतों के हवाले से दी जाती थी। मगर आज जब कोई
कोई शख्स कश्मीर का जिक्र करता है तो फौरन जलाओ घेराव, फौजी कैंप, औरतों की इसमत दरी, खौफ, जुल्म सितम, तशद्दुद, गुलामी, मायूसी, कत्ल और गारत का तस्वर जहन में आता है। इस सब कुछ के बावजूद कश्मीरियों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। बेइंतहा जानी और माली नुकसानात के बावजूद कश्मीर के अजीम सपूतों ने अपनी आजादी का सौदा नहीं किया। तनाज़ा कश्मीर को दुनिया का कदीम तरीन तनाज़ा कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर नाम निहाद मुहज़्ज़ब दुनिया ने इस तनाज़े को हल नहीं किया तो शायद दुनिया में पहली बाकायदा आलमी एटमी जंग और फिर दुनिया की एक बड़ी तबाही का सबब कश्मीर ही बनेगा। रियासत जम्मू कश्मीर बुनियादी तौर पर 7 बड़े रीजनों वादी कश्मीर, जम्मू, करगिल, लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित और पूंछ और दर्जनों छोटे रीजनों पर मुश्तमिल 84,471 मुरब्बा मील पर फैली हुई है। ये रियासत आबादी के हिसाब से अक़वाम मुत्तहिदा के 140 और रकबे के हिसाब से 112 रुकन ममालिक से बड़ी है। मज़कूरा बाला तमाम रीजनों की अपनी अपनी एक तारीख है जो हजारों साल पर मुहित है। कश्मीरियों की बदकिस्मती का आगाज 16 मार्च 1846 को मुआहदा अमृतसर के साथ ही हुआ, जिसके जरिए गुलाब सिंह ने अंग्रेज से 75 लाख नानकशाही में जम्मू कश्मीर और हजारा का इलाका खरीद कर गुलाम बनाया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, करगिल और लद्दाख के इलाकों पर कब्जा करके एक मजबूत और मुस्तहकम रियासत कायम की। महाराजा कश्मीर ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी क्योंकि हुक्मरान तबका अकलीती था, जबकि खित्ते की 85% आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए हुक्मरान हमेशा मुसलमानों से ही खतरा महसूस करते थे। महाराजा ने मुसलमानों को पसमानदा रखने के लिए बड़ी कोशिशें की। डोगरा हुक्मरानों के दौर में 1924 तक सियासी खामोशी नजर आती है। ये खामोशी 1924 में उस वक्त टूटी जब श्रीनगर में काम करने वाले रेशम के कारखानों के मजदूरों ने अपने ऊपर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज उठाई और पूरी रियासत ने उनकी आवाज में आवाज मिलाई और यूं पूरी रियासत सरापा एहतजाज बन गई। इस तहरीक को भी डोगरों ने ताकत के जोर पर खत्म करने की कोशिश की। वक्ती तौर पर यह तहरीक कमजोर जरूर हुई, मगर इसके बाद रियासत के अवाम में बेदारी आई और आजादी का जज्बा तवाना हुआ। डोगरा हाकिम की कोशिश रही कि रियासत को भारत का हिस्सा बनाया जाए या इसकी खुद मुख्तार हैसियत को बहाल रखा जाए, जबकि मुसलमानों का मुतालबा रियासत को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था। मगर डोगरा ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता रहा। मकामी आबादी की जानिब से बगावत और मुसल्लह कबायलियों की जानिब से कश्मीर में दाखिले पर महाराजा ने लॉर्ड माउंटबेटन से अस्करी इमदाद की अपील की, जो कि उन्होंने ये कहकर मुस्तरद कर दी कि जब तक रियासत इंडिया से इल्हाक का फैसला नहीं करती तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। महाराजा कश्मीर दारुल हुकूमत से भागकर जम्मू चला गया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा कश्मीर ने न सिर्फ भारत से फौजी इमदाद तलब की बल्कि भारत के साथ इल्हाक की दरखास्त भी दी और भारत चूँकि कश्मीर का कब्जे के लिए मौके की तलाश में था, लिहाजा 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय अफवाज कश्मीर में दाखिल हो गयी। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी अपनी फौजें दाखिल कर दी। इस तरह दोनों ममालिक के दरमियान पहली जंग लड़ी गई। पाकिस्तान ने भी भारतीय फौज से काफी इलाका आजाद करा लिया। 1949 में जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास कश्मीर का बेतरतीब 1/3 और 2/3 हिस्से का कंट्रोल रहा और सीज फायर लाइन कायम हुई, जिसे बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया। भारत कश्मीर में इस वादे के साथ दाखिल हुआ था कि अमन के क़याम के बाद कश्मीर से वापस चला जाएगा, मगर आज तक भारत की वापसी नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी कराते हुए दोनों ममालिक की फौजों को जंगबंदी लाइन का एहतराम करने का पाबंद किया और वहाँ राय शुमारी कराने का ऐलान किया। अंग्रेज के बरे सगीर से जाने के बाद कश्मीरियों को डोगरा से आजादी तो मिली, मगर रियासत जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारतीय गुलामी में चला गया। जब से अब तक तनाज़ा कश्मीर पूरी दुनिया बिलखसूस जनूबी एशिया के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है। भारत का ये गासमाना कब्जा न सिर्फ जारी है बल्कि इसमें आए रोज इजाफा होता जा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर अपने इस नाजायज तसल्लुत को कायम रखने के लिए भारत अपनी अफवाज के जरिए मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। अब तक लाखों मासूम कश्मीरियों को तय किया जा चुका है, मगर इसके बावजूद मकबूजा कश्मीर की निहत्ते अवाम अपनी लाजवाल जद्दोजहद आजादी जारी रखे हुए हैं और भारतीय तसल्लुत से आजादी के हसूल की जद्दोजहद से इज़हार यकजहती के तौर पर पाकिस्तानी कौम गुज़श्ता कई दिहाइयों से हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाती है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से भरपूर इज़हार यकजहती किया जा रहा है। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए वजारत खारजा से रैली निकाली जा रही है, जिसमें हर शोबा जिंदगी से लोग शरीक हो रहे हैं। मजीद जानते हैं, हमारे साथ अलमदार बलोच हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जी अलमदार। जी बिल्कुल काशिफ, यहाँ पर इस्लामाबाद में आज यौम इस्तेहसाल के हवाले से जो बड़ी रैली है वो इस वक्त वजारत खारजा से जो है वो निकाली जा रही है। एक बड़ी तादाद यहाँ पर शहरियों की मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हैं और यहाँ पर जो वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर हैं अली अमीन गंडापुर, वो भी इस रैली में मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद मौजूद है आज, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने जो 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी इक़दामात उठाए थे भारत में मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के हवाले से,
उनके खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। और हुकूमत ने इस दिन को जो है 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। इसी तसलसल में आज अभी ये जो रैली निकल रही है वजारत खारजा से, यहाँ से ये रैली जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए जो है यहाँ सदर हाउस तक जाएगी। और इस रैली के दौरान जो है वो 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी इज़हार यकजहती के लिए। और इस वक्त जो शहरी यहाँ मौजूद है इस रैली में वो नारेबाजी कर रहे हैं कश्मीरियों के हक में, तहरीक आज़ादी के हक में, और भारत के और मोदी के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई है तो शहरियों का यही कहना है कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों से बज़ूर इक़रार यकजहती किया जा रहा है। अलमदार बलोच अपडेट कर रहे थे। अलमदार बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम यक ज़बान। शहरी कहते हैं भारत नाकाम हो चुका, कश्मीर की आज़ादी करीब है। नेशनल लॉज थे, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस थी, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट्स थे, उन सबको वायलेट किया और कब्जा करने के बाद उसने ये कोशिश की और कर रहा है कि मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जाए। उसके लिए उसने वो सारे रास्ते इस्तेमाल किए हैं जिसमें लोगों को शहीद किया जा रहा है, जिसमें हिंदू को लाके मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर में बसाया जा रहा है। मोदी ने पहले भी ऐलान किया था कि ये बीजेपी का एक एजेंडा है कि मकबूजा कश्मीर में वो ये खसूसी हैसियत ख़त्म करेगी और इसके साथ साथ आबादी का तनासुब जो है उसमें चेंजेस लाएगी। आबादी का तनासुब में जो तब्दील लाई गई वो बाज़ाब्ता इसराइल के मशवरे से इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के अंदर लाई। सिर्फ मकबूजा कश्मीर के मुसलमान ही नहीं, अब तो मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले वो तमाम लोग जो कि दिल्ली के साथी थे अब वो दिल्ली के ख़िलाफ़ हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर अरसा या तंग कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अवाम को उठ खड़ा होना है, जो वो उठ खड़े हुए हैं, और अपनी इस आवाज़ को उन्हें इतना शद्दोमद से और ज़ोरदार तरीके से उठाना है कि दुनिया बिलाखिर उनके जो बहरे कान हैं वो कुछ सुनने पर मजबूर हो जाएं। उनका खून, उनकी कुर्बानी राह खुदा में अपने मुल्क की खातिर, हकूक़ की खातिर वो रहकान नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर के मुसलमान आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद आज तक वहाँ सबसे बड़ा जो मसला वो डेमोग्राफिक चेंज के हवाले से, वहाँ की आबादी के तनासब को बिगाड़ने के हवाले से भारत ने जो इक़दाम किए हैं उसका नोटिस लिया जाना चाहिए बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। मोदी अपने मुज़ालिम बंद करे, अच्छा बचा कश्मीरियों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है और हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कश्मीर भाई बहनों के साथ पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बुजुर्ग एक पैर पे खड़ा है। जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया है, उन इंतहा पसंदों को शर्म आनी चाहिए। खुदा के लिए इन लोगों को अल्लाह पाक का अजाब होगा जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर भाई बहनों को गुज़िश्ता 1 साल से कर्फ्यू की जद में बंद करके रखा हुआ है। हम भूले ना तो हमें अच्छे तरीके से याद है बाबरी मस्जिद वाले हालात जिस तरीके से उसने बनाए, और अब क्योंकि वो जो है वो इंडिया का प्रेसिडेंट है और वो अब जो कश्मीर को जिस तरीके से उसने फोकस किया है और कश्मीर के अंदर कश्मीरियों पे जो ये जुल्म ढा रहा है, मैं समझता ये हूँ कि पाकिस्तानी पूरी कौम कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए कल भी उनके साथ खड़ी थी और आज भी उनके साथ खड़ी है। और सेनेट का खुसूसी इजलास आज होगा। कश्मीरियों से यकजहती के लिए एक नकाती एजेंडे पर बहस की जाएगी। ऐवान बाला के खुसूसी इजलास से सदर ममलिकत आरिफ अलवी भी खिताब करेंगे। मजलूमों से इजहार यकजहती की करारदाद भी मंजूर की जाएगी। अरकान सेनेट की जानिब से इजलास के बाद रैली भी निकाली जाएगी। और अब आपको बताएं कि नाम नेहाद सेकुलर भारत का असल चेहरा बेनकाब हो गया और सेनेट का इजलास आज बुलाया गया है। इसी के पेश नजर कश्मीरियों से यकजहती के लिए एक नकाती एजेंडे पर बहस की जाएगी। ऐवान बाला के खुसूसी इजलास से सदर ममलिकत आरिफ अलवी भी खिताब करेंगे। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत की बंदरगाह में धमाकों से जाँ बहक अफराद की तादाद 78 हो गई है, जबकि 4000 से जायद अफराद जख्मी हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक है, जिसकी वजह से अमवात में मजीद इजाफे का खदशा है। लबनानी वजीर आज़म ने यौम शोक का ऐलान कर दिया है।
लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत की बंदरगाह में धमाका और बैरूत की बंदरगाह के इलाके में हौलनाक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में गिरदनवाह के इलाके लरस गए और शहर के मुख्तलिफ इलाकों की इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। तबाह होने वाली इमारतों में लबनान के साबिक वजीर आजम साद अल हरीरी का घर भी शामिल है, ताहम साद हरीरी महफूज हैं। लबनान के वजीर आजम हसन दियाब ने तस्दीक की है कि धमाका उस गोदाम में हुआ जहां 2785 टन एमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि तहकीकात जारी हैं कि 6 बरस से यह मवाद वहां कैसे मौजूद था। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर नीचे उतारे तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हम इंशाअल्लाह हर चीज को बावर कराएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, जिसको दुनिया ने आंखें बंद की हुई कश्मीर की तरफ से उसको खोलेंगे। कल सियासी नक्शा जो है पहली बार पेश किया गया है खान साहब ने, और खान साहब वैसे ही बहुत कोशिशें करते रहे, तो क्या समझते कितना अहम होगा ये सियासी नक्शा? देखिए मैं पहले एक बात ये बता दूं, जो आपने सवाल किया कि जो सियासी नक्शा जारी किया गया है ये पाकिस्तान के लोगों की सही तर्जुमानी है, दिलों की तर्जुमानी, और ये सियासी नहीं हकीकी नक्शा है पाकिस्तान। यही नक्शा पाकिस्तान का कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। हम इसे जुदा नहीं समझते, हम आज भी उसे अपना हिस्सा समझते हैं। मकबूजा कश्मीर का नाम इसलिए दिया जाता है कि वो काबिज है वहाँ पर, हम नहीं शर्माते उसके ऊपर। ये इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, यही नाम उसका है और यही नाम सूट करता है उसको। फिलहाल इंशाल्लाह इस नाम को बदलेंगे, आज़ाद कश्मीर की सूरत में, पाकिस्तान का हिस्सा होने की सूरत में इंशाल्लाह इसको तब्दील किया जाएगा। शाह नवाब, आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने जिस तरह यूनाइटेड नेशन में मामला उठाया कश्मीर का, इससे पहले हमें अफसोस है कि इससे पहले जो हमारे लीडरान यूनाइटेड नेशन में जाते रहे, वो पर्ची पर लिखना भूल जाते थे कि कश्मीर का भी जिक्र करना है। लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जो बार इमरान खान ने रेज किया है वो बार अब, यानी जो एक लेवल इमरान खान ने बढ़ाया है कश्मीर की आगाही का, उसे अब कोई नीचे नहीं ला सकता, इसने ऊपर ही जाना है इंशाल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आगाज आज से होगा। ग्रीन शर्ट्स के 16 रुकनी हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टीम में कौन कौन शामिल है, इस रिपोर्ट में जानिए। क्रिकेट दीवानों का इंतजार खत्म, इंग्लैंड की सरजमीन पर शाहीनों का इम्तिहान। टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इंग्लिश टीम को जेर करने के लिए ग्रीन शर्ट्स के स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई। कमान अजहर अली के सुपुर्द बाबर आजम नाइब होंगे। बैटिंग लाइन को तगड़ा करने के लिए इमामुल हक, आबिद अली, असद शफीक, शान मसूद का साथ रहेगा। विकेट कीपिंग की बात करें तो रिजवान के मैदान में उतरने के चांस बहुत हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का नाम भी स्क्वाड में शामिल है। फवाद आलम भी जगह बनाने में कामयाब रहे। ग्रीन विकेट पर पेस अटैक का मजबूत होना बहुत जरूरी, इसीलिए टीम को नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, सुहेल खान, शाहीन अफरीदी का साथ हासिल होगा। इंग्लिश बल्लेबाजों को स्पिन जाल में फंसाने के लिए शादाब खान, यासिर इन एक्शन होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज से कबल साबिक क्रिकेटर्स ने इंग्लैंड में मौजूद कौमी टेस्ट टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। क्रिकेटर्स पर उम्मीद हैं कि कौमी टीम इंग्लैंड के मैदानों में अच्छे कम्बिनेशन के साथ शानदार खेल का मुजाहरा करेगी। रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में शेड्यूल सीरीज के पहले टेस्ट मैच से कबल साबिक क्रिकेटर्स ने कौमी क्रिकेट टीम के हौसले बढ़ाने के लिए अपने खुसूसी पैगाम जारी किए। आमिर सुहेल, रमीज राजा और मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि हम सब दुआगो हैं कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। We are all hoping and praying that Pakistani team is going to do well. Come on Pakistan, go out there and do your best. स्लिप कैचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, कैचेस दबोचिए और फिर देखिए कि इंग्लैंड प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि ये जो उनकी बैटिंग लाइनअप है ये बीटेबल है। हमारे जो की प्लेयर है बाबर आजम है, असद शफीक है, अजहर अली है, इनसे पूरी टीम को बहुत तवक्कुआत हैं और पूरे मुल्क को बहुत तवक्कुआत है। साबिक टेस्ट कप्तान मोइन खान और राशिद लतीफ ने भी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उनका कहना था कि हम सब कौमी क्रिकेट टीम के शाना बिशाना खड़े हैं। हम आपको यहाँ पे बैक करेंगे एंड आप लोगों की तरफ से हमें यही तवक्को है कि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर है। काफी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम यंग प्लेयर के साथ लाइक बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद है।
وہ ہیں ساتھ میں شاہین آفریدی ہے اور بہت نسیم شاہ ہیں جو کو دیکھنا چاہ رہے ہیں سارے لوگ ان کو اور ٹف ٹائم دیں گے. سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق بھی. اب ایک بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں جو پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا بول رہی ہے، جا چھوڑ دے میری وادی. ISPR نے نیا سانگ جاری کر دیا.